ओम शांति। 16 मई 2024 की वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान सागर स्वयं हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनने की वरदान दे रहे हैं और विधि भी बता रहे हैं। माना भगवान सागर है, अथाह ज्ञान खजानों से, ज्ञान रत्नों से भरपूर है, लेकिन बाबा हम उन सब ज्ञान से, हर एक ज्ञान की कोई राज से, पॉइंट से, ज्ञान की गहराई से हमें भरपूर करते हैं और कहते हैं, बच्चे जितना महादानी बनकर औरों को ज्ञान दान करोगे, उतना ये ज्ञान खजाना और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, आप और भी भरपूर होते जाओगे। बाबा कहते, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाना मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। तो ज्ञान दान क्यों करना है? क्योंकि हम और भरपूर होते जाएं, और जितना हम ज्ञान खजानों से भरपूर होते जाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि रूपी जो लेंस है वो स्वच्छ बनेगा, पावन बनेगा और याद उतना शक्तिशाली बनती जाएगी। क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हमने बुद्धि में विकारी बातें भर कर रखे हैं ना, तो विकारी सदृश बातें कैसे बदलेगी? इस ज्ञान रत्नों से ही बदल जाएगी। तो हमें औरों को ज्ञान सुनाते जाना है, समझाते जाना है। और बाबा ने आज विशेष बात कहा कि याद के अनुभवों से सुनाना है, क्योंकि जब हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसमें याद की शक्ति नहीं है, अर्थात बाबा के साथ योग लगाकर उस ज्ञान को हमने धारण नहीं किया, क्योंकि योग से शक्ति आती है ज्ञान धारण करने की। तो जितना हमारे अंदर शक्ति होगी, ज्ञान की स्पष्टता, ज्ञान की धारणा उतनी ज़्यादा होगी, और फिर हम औरों को अच्छी रीति समझा पाएंगे, ये परख कर पाएंगे कि सामने वाली आत्मा क्या चाहती है। वो सुख चाहती है, वो शक्ति चाहती है, या वो सिर्फ शांति चाहती है। तो उस अनुसार हम ज्ञान समझाएंगे। और दूसरी बात, जब हम बाबा से योग लगाते हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, हमारे अंदर बाबा के संस्कार भर जाते हैं। जैसे बाबा सदा शुभ भावनाओं से भरपूर सागर है वो, तो हमें भी हर एक आत्मा के प्रति जो ज्ञान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उस हर एक आत्मा के प्रति अंदर ही अंदर बहुत शुभ भावनाएं रहेगी। नहीं तो अगर कोई हमारी ज्ञान की बातें सुना अनसुना करते हैं, या फिर ज्ञान में चलना नहीं चाहते हैं, ज्ञान की बातें उनको बकवास लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमारे अंदर क्या संकल्प चलते हैं कि ये है ही ऐसा, ये तो बदलने वाली नहीं है, इसको कितना भी समझाओ ये समझने वाली नहीं है। तो ऐसा संकल्प करना, माना
हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं है। चाहे हम मुख से उसको ज्ञान सुनाए लेकिन वो ना सुने, लेकिन अंदर ही अंदर हमें उनके प्रति बहुत श्रेष्ठ शुभ भावनाएं रखनी है और हर एक को बाबा का रूहानी गुलाब के रूप में देखना है, बाबा की डायमंड के रूप में देखना है और ये दुआएं देना है कि ये भी ज्ञान सितारा है, ज्ञान रत्नों से भरपूर फरिश्ता है, ये भी बाबा का बहुत मीठा प्यारा बच्चा है। तो दिल की दुआएं और अथाह शुभ भावना हमारे मन में सदा रहे और वो कब रहेगी? जब हम बाबा को याद करेंगे, क्योंकि याद से ही बाबा का संस्कार मेरा हो जाता है, बाबा का गुण मेरा हो जाता है, बाबा की रहम मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र होता है, बाबा का वो रूहानी स्नेह, वो रूहानी निस्वार्थ प्यार की भावना मेरे अंदर ही आ जाते हैं। तो इसीलिए याद बहुत ज़रूरत है। ज्ञान सुनाने से पहले बाबा कई बार मुरलियों में कहा, बच्चे हर एक को आत्मा देखकर ज्ञान सुनाओ, खुद भी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सुनाओ, तो सामने वाली को तीर लगेगा। देह भान में, ज्ञान की अहंकार में या गुणों की अहंकार में अगर आप ज्ञान सुनाते हैं, सामने वाला व्यक्ति को अज्ञानी समझते हैं या ऐसे समझते ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, ये तो कुछ समझ नहीं सकता, ऐसा समझते हैं तो ज्ञान का तीर नहीं लग सकता, क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब वो ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, ज्ञान मर्ज है उसके अंदर। इसीलिए हमें इसी शुभ भावनाओं के साथ हर एक आत्मा को ज्ञान वाणी से सुनाना है, वाणी से ना सुने तो मनसा से ज्ञान दान करना है। ओम शांति। आइए हम सभी आत्माओं को, विशेष जो आत्माएं ज्ञान सुनना नहीं चाहते, चाहे घर में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे सेंटर पर हो, रास्ते पर कहीं भी आप संपर्क में आते हैं, लेकिन आप उनको ज्ञान में चलाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं इस आत्मा का कल्याण हो, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनता, उसको अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसी आत्माओं को इमर्ज करें और जो भी आत्माएं अभी तक बाबा से अनजान है, अपने आप को नहीं पहचाना, उन सब आत्माओं को भी सामने इमर्ज करें और अपने स्वमान के सीट पर बैठ जाए। मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान का सागर कंबाइंड हो जाए परमात्मा ज्ञान सागर से, ज्ञान रत्नागर से, अविनाशी ज्ञान भंडार से परम शक्ति महसूस करें। वो निरंतर ज्ञान का प्रकाश मुझ में डालते जा रहे हैं और मेरे मन शुद्ध संकल्प से भरपूर हर एक आत्मा को ये ज्ञान की लाइट माइट जा रही है। हर एक आत्मा बाबा का बन जाए, हर एक आत्मा बाबा से अपना वर्षा प्राप्त करे, हर एक आत्मा अपने जीवन में सुखी हो, बुद्धि का ताला खुले, ज्ञान रत्नों से भरपूर बने। ओम शांति।